ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ के लिए, अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए बाप दादा हम बच्चों को ज्ञान के अनेक गुह्य राज बताते। अभी जून मास में बाप दादा अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए श्रीमत देते। परखने की शक्ति को बढ़ाओ, जिसके लिए हमने अब तक बाप दादा के 20 इशारों का मनन किया। आज 21 से लेके 30 तक का मनन करेंगे। 21 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। अर्थात हम ब्राह्मण बच्चे परमार्थ मार्ग में चलते हैं, अर्थात विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। विश्व की अनेक आत्माओं को विघ्नों से मुक्त कर संपूर्ण संपन्न बनाने का बाबा ने हमें जिम्मा दिया। तो इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए बाबा कहते, सर्वप्रथम तुम्हें संपूर्ण संपन्न बनना है, माया पर विजय प्राप्त कर मायाजीत बनना है। तो माया अंतिम समय में अनेक स्वरूप रख कर आएगी, ईश्वरीय स्वरूप में भी माया आएगी। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को परखने के लिए, तुम बच्चों की मजबूती, संपन्नता, संपूर्णता को जानने के लिए माया अनेक रूप रख कर चेक करने आएगी। तो माया के स्वरूपों को परख लेना और परख कर फिर उस पर निर्णय कर कार्य करना, यही सफलता का बाबा बताते आधार है। जिसके लिए सर्वप्रथम बाबा कहते, एकाग्रता की शक्ति को, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। जितना जितना तुम अंतर्मुखी होंगे, कम संकल्प करेंगे, कम बोलेंगे, कम कर्म करेंगे, पर दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे और विश्व कल्याण अर्थ श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो बाबा कहते सफलता हुई पड़ी है। सफलता आपके गले का हार है। माया कैसा भी रूप रख कर आए, पर तुम पर वार नहीं कर सकेगी। तो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, विघ्न विनाशक बनकर रहना, यही बाप दादा की श्रीमत 21 जून को। आज अब 22 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना व जानना। जब अपने को पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने को ही कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। बाप के कर्तव्य को पहचानना और यह ड्रामा जिस रीति से जैसा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। ऐसे ड्रामा की पटरी पर सेकेंड बाय सेकेंड चलते रहना, यही मन की एकाग्रता है। बाबा सेल्फ रियलाइजेशन की श्रीमत देते। स्व चेकिंग करो, खुद की कमी कमजोरियां निकालकर खुद को संपन्न संपूर्ण बनाओ, क्योंकि जब स्वयं को पहचानेंगे, स्वयं की कमी कमजोरियों को जानेंगे, तभी उन्हें हम दूर कर सकेंगे। तो स्वयं को जाना, मैं आत्मा हूं, मैं कल्प पहले भी देवी देवता बनी थी, अब भी मुझे बाबा बना रहा है। तो इसी श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर खुद को परखना, पहचानना, बाबा को पहचान कर उसके समीप और समान बन जाना, यही बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति है। 23 जून को बाप दादा ने इशारा दिया,
सदा सर्वशक्तिमान बाप के संग रहो तो कभी मुरझाएंगे नहीं। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। जब सर्व शक्तियाँ मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे। गम खत्म हो जाएगा। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। इसलिए परखने की शक्ति को धारण कर गम व दुख की दुनिया से किनारा कर लो। अर्थात एक छोटा सा युग, श्रेष्ठ कल्याणकारी संगम युग। इस संगम युग पर हम स्वयं भगवान की संतान बनते हैं। भगवान हमें संपूर्ण बनाता है, संपन्न बनाता है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाकर हमें हर्षित मुख रखता है। ब्राह्मण जीवन का गायन है हर्षित रहना, प्रसन्न रहना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन संपूर्ण प्राप्ति का जीवन है। स्वयं भगवान भोलानाथ बनकर हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता है। तो बाबा कहते यह जीवन खुशियों का जीवन है, यह समय खुशियों का समय है। ऐसे समय पर निराशा ना हो। सर्वशक्तिमान बाप को सदा साथ रखो, साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करो तो उमंग उल्लास बना रहेगा। हर्षित मुख रहेंगे, खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। जिसके लिए बाबा कहते परखने की शक्ति धारण करो। 24 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे और पुरुषार्थ में कभी थकेंगे नहीं। सच्चे दिल से रियलाइज कर, कारण को परख कर, फिर उसे निवारण के रूप में देंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो बाबा तीव्र पुरुषार्थ का, आगे बढ़ने का आधार बताते मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ और रियलाइज करो और रिवाइज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कभी भी कोई कमी कमजोरी दिखती है तो उसे तुरंत चेक करो और चेंज करो। यही बाबा कहते परखने की शक्ति है। इसी आधार पर तुम कोई भी परिस्थिति आती है, माया का रूप आता है, कोई भी पेपर आता है, उसमें पास हो सकते हो और आगे बढ़ जाओगे। 25 जून को बाप दादा ने श्रीमत दी, जो सामने आए उसके नयनों से उन्हें परख सकते हो। उस समय उनके नयन, उनकी वृत्ति एक ही तरफ एकाग्र होगी, उनके बोल भी वही निकलेंगे, उनकी स्थिति नशे वाली होगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। इसके लिए सिर्फ अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ और एकाग्र रखो, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना। अर्थात पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त हो, एक बाप की याद में रहे, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, एक व्रता एक मति बनकर रहना है। बाबा कहते अपनी बुद्धि को ऐसा साफ स्वच्छ बनाओ कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाए। और जो बच्चे एकाग्रता की शक्ति के आधार पर अन्य आत्माओं को परखेंगे, परिस्थिति को परखेंगे, तो उसके तीनों कालों को जान सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। 26 जून को बाप दादा इशारा देते, वर्तमान समय अगर परखने की शक्ति कम होगी तो धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी कई आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर दूसरी होंगी। परीक्षा लेने के लिए आएंगी, इसलिए ध्यान रखना है कि यह किसके लिए, अर्थात किस लिए आया है, उसकी वृत्ति क्या है। इसके लिए अपने लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ, अपने
को लॉ मेकर हर कदम लॉफुल बनकर श्रीमत प्रमाण उठाओ, उसमें मन मत मिक्स नहीं करो। अर्थात परीक्षा का समय, अंतिम समय, ऐसी आत्माएं परीक्षा लेने आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिन्हें यदि हम परख न सके तो धोखे में आ जाएंगे। अर्थात परखने की शक्ति है फर्स्ट। जब हम परखने की शक्ति को बढ़ाएंगे, एकाग्रता की शक्ति धारण करेंगे, एक की मत पर चलेंगे, एक पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, अर्थात उससे कनेक्शन क्लियर रखेंगे, तो बाबा कहते तुम्हारी लाइट की परसेंटेज बढ़ेगी, तुम सर्व आत्माओं को अच्छी रीति परख कर कदम उठा सकोगे, लाफुल ला मेकर बन सकोगे। तो इसीलिए श्रीमत प्रमाण चलो, मनमत परमत पर नहीं चलो। 27 जून को बाप दादा इशारा देते, आप एक एक मास्टर रचयिता हो। मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। बाबा कहते आप एक एक मास्टर रचयिता हो। मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता तो कहां कहां फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होंगे। अगर बीज पावरफुल नहीं है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती। बाप दादा सदा श्रीमत देते कि अधिकारी बच्चों को लाओ, विश्व राज्य का अधिकार करने वाले बच्चों को लाओ। तो जब हम हमारी रचना को चेक करते हैं कि हम जिसे बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, जिसे बाबा का साथी सहयोगी बनाते हैं, जिसे ब्राह्मण परिवार में लाते हैं, तो वह किस लायक है, उसे चेक करके भी हम अपने स्वयं के पावर को जान सकते हैं कि हमारी जो रचना है वह कितनी पावरफुल है, वह स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। अर्थात अपने आसपास के वायुमंडल से भी हम स्वयं को, स्वयं के पावर को चेक कर सकते हैं। तो बाबा कहते तुम रचयिता हो, अपनी रचना द्वारा खुद की शक्तियों को चेक कर लो, क्योंकि बीज पावरफुल होगा तो फल भी पावरफुल निकलेगा। 28 जून को बाप दादा श्रीमत देते, समय प्रति समय कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की परीक्षाएं आती रहती हैं, आगे चलकर और भी आएंगी। ऐसे समय पर परखने की शक्ति चाहिए। हर प्रकार की परीक्षा में लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना, यह पांडवों की विशेषता है, अर्थात पांडवों का विशेष कार्य है। इसके लिए पांडवों को पहले अपनी रखवाली करनी है, फिर चारों ओर की रखवाली करनी है। अर्थात खुद को ऐसा संपन्न, संपूर्ण, ऐसा पावरफुल बनाना है कि कोई भी पेपर आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए, उसे परख कर, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर, उस पर विजय प्राप्त कर। बाबा कहते परखने की शक्ति आवश्यक है, परखने के आधार पर ही तुम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। स्वयं की रखवाली कर औरों की भी रखवाली कर सकते हो। 29 जून को बाप दादा ने श्रीमत दी, हर एक रत्न 1-2 से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए आत्मिक स्थिति के साथ साथ अपनी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प ना चले।
बुद्धि सदा एक की याद में, एक के ही कार्य में, एक रस स्थिति में हो। अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्सिंग ना हो, अपने व्यर्थ संकल्पों की मिक्सिंग ना हो, तब ही जो जैसा है वैसा परख सकेंगे। अर्थात एकाग्रता की शक्ति को धारण कर एक बाप पर अपने मन बुद्धि को लगाए रखना, व्यर्थ से मुक्त होकर एक मति बनकर एक की श्रीमत पर चल, एक के कार्य को करना, एक रस स्थिति में रहना, एक बाप को ही साथी सहयोगी बनाकर रखना, यही बाबा कहते श्रेष्ठ परखने की शक्ति है। तुम ऐसे बन सकते हो कि किसी भी आत्मा के संकल्पों को, बोल को, कर्म को परख सकते हो। स्वयं के संकल्पों को कम करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, भल कर्म कम करो। तो कम जब संकल्प होंगे तो मन की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी तो एकाग्रता की शक्ति आएगी, एकाग्रता की शक्ति आएगी तो एक पिता के ऊपर मन बुद्धि एकाग्र रहेगी। अर्थात व्यर्थ कचड़े से मुक्त होकर परखने की शक्ति को बढ़ाना, यही बाप दादा की श्रीमत। 30 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, आपका जो वायदा है कि हम एक हैं, एक के हैं, एक के होकर रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे, यह सदैव पक्का रखना। जितना आप अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना माया के बहुरूपों को सहज परख कर अपने को सेफ कर सकेंगे। अव्यक्त स्थिति में रहने से हर कर्म में अलौकिकता का अनुभव होगा, हर कर्मेंद्री से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी, चेहरे पर रूहानियत और अलौकिकता दिखाई देगी। अर्थात बाबा को, हमारे पिता परमात्मा को एक शब्द अति प्यारा है, एक मत, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एकाग्रता। बाबा सदा एक शब्द पर जोर देते, एक शब्द में टिक जाने वाले बच्चों पर वरदानी बाप प्रसन्न रहता है, सदा उसकी मदद के लिए आगे खड़ा रहता है। तो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए, रूहानियत की शक्ति बढ़ाने के लिए, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए एक बाबा में खो जाओ। सदा यही गीत गाते रहो, मेरा तो एक बाबा दूजा न कोई। तो आप बच्चे संपन्न, संपूर्ण बन सकेंगे, बाप के समीप आ सकेंगे। तो यही बाप दादा की अंतिम परीक्षाओं में पास होने की श्रीमत। अच्छा, ओम शांति।